पाँचवा घनश्याम सिंह 1862 से 1890 ईस्वी। सनद प्राप्ति 1867 ईस्वी। निष्कासन 1 फरवरी 1855 ईस्वी को कुशासन का आरोप लगाकर इन्हें इनके पद से ब्रिटिश शासन ने निष्कासित कर दिया और रायगढ़ रियासत के राज्य प्रबंधन के लिए अतिरिक्त असिस्टेंट कमिश्नर राय शरण घोष को नियुक्त किया। पुत्र पहला भूपदेव सिंह, दूसरा नारायण सिंह, तीसरा गजराज सिंह। छठवां भूपदेव सिंह 1894 से 1917 ईस्वी। उपाधि राजा बहादुर 12 दिसंबर 1911 ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदान किया गया। निर्माण इनके शासनकाल में ब्रिटिश शासन ने रेलवे लाइन बिछाई। भूपदेव सिंह उपलब्धि गणेश चतुर्थी के दिन 1905 में राजा चक्रधर सिंह का जन्म हुआ, जिसके उपलक्ष्य पर प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी के दिन एक विशाल समारोह का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से अनेक कलाकार, नृत्य, नाटक व संगीत मंडलियां भाग लेने आती है। पुत्र पहला नटवर सिंह, दूसरा चक्रधर सिंह, तीसरा बलभद्र सिंह। सातवां नटवर सिंह 1917 से 1924 ईस्वी। इनका शासन अल्पकालिक था। 15 फरवरी 1924 ईस्वी में इनकी मृत्यु पश्चात इनके भाई राजा चक्रधर सिंह को रायगढ़ रियासत का राजा बनाया गया। आठवां चक्रधर सिंह 1924 से 1947 ईस्वी। जन्म 19 अगस्त 1905 गणेश चतुर्थी के दिन। विलय भारत संघ में विलय हेतु सौजन्य विलय पत्र पर 11 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किया, किंतु भारत संघ विलय के पूर्व ही इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1947 को हो गई। उपाधि संगीत सम्राट वासराय लॉर्ड लिथुंगो द्वारा लखनऊ में प्रदान किया गया। रचना संगीत एवं नृत्य से संबंधित नर्तक सर्वस्व ताल तोय निधि एवं 30 किलो मूरजपर्ण एवं पुष्कर रागरत्न मंजूषा तालबल पुष्कर उपन्यास अलकापुरी बैराग गठिया राजकुमार माया चक्र नाटक प्रेम के तीर हिंदी काव्य रत्नरास रत्न मंजूषा रत्नहार काव्य कानन उर्दू काव्य जोशो फरहत एवं निगाहे फरहत गुरु सीताराम और राजा लक्ष्मण सिंह प्रवर्तक राजा चक्रधर सिंह कथक नृत्य के रायगढ़ घराना के प्रवर्तक माने जाते हैं। वादन तबला वादन शिष्य गायब है। राजा चक्रधर सिंह शिष्य दरबारी नर्तक बर्मन लाल सीताराम, फिर है फिरतुदास राम मूर्ति वैष्णव, फिर शरद वैष्णव बसंती वैष्णव, फिर ज्योतिषी सुनील वैष्णव नाती। राजा चक्रधर शिष्य दरबारी नर्तक कल्याण दास भगवान दास माणिक मोनी पत्नी एवं मानव पुत्र। कार्तिक राम दादू लाल मीना रामलाल भूपेंद्र अनुज राम। आश्रय ये स्वयं संगीतकार तथा संगीतकारों के आश्रयदाता थे। विशेष रायगढ़ रियासत के अंतिम शासक राजा चक्रधर सिंह के प्रिय शिष्य कार्तिक राम बरेट के पुत्र श्री रामलाल बरेट को कथक नृत्य हेतु कला के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ललित सिंह 21 जनवरी 1948 को ललित सिंह का राज्य अभिषेक होने वाला था, परंतु स्थिति के पूर्व इस रियासत का भारत संघ में विलय कर दिया गया। ललित सिंह इस रियासत के प्रशासक थे, परंतु राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सके। सारंगगढ़ रियासत परिचय अर्थ बांस का दुर्ग। संस्थापक नरेंद्र साय वंश राजगोड़। सनद प्राप्ति 3 नवंबर 1909। शासक जवाहर। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 15 अगस्त 1947 के पूर्व। विलय पत्र पर हस्ताक्षर राजा चक्रधर सिंह सारंगगढ़ वाला में। भारत संघ में विलय ललित सिंह के शासन में क्षेत्रफल 540 वर्ग मील सम्मिलित गोंडवाना के 57 महलों में से एक। प्रमुख शासक नरेंद्र साय। संस्थापक इन्होंने महाराष्ट्र के भांडरा जिले के लांजी नामक स्थान से आकर इस रियासत की स्थापना की। उत्तराधिकारी धर्मवीर सिंह
बराबर साय उदय भान एवं वीरभान उद्योग साय आक्रमण सारंगढ़ रियासत गोंडवाना राज्य के 57 महलों में से एक था। इस रियासत पर अकबर के सेनापति मानसिंह ने बंगला विजय अभियान के दौरान आक्रमण कर जीत लिया। इस समय सारंगढ़ रियासत का शासक कौन था, यह ज्ञात नहीं हो पाया है। उद्योग उघोत साय विजित सारंगढ़ रियासत पर संबलपुर के राजा छत्र साय ने अधिकार कर लिया था, जिस पराजित पर इन्होंने सारंगढ़ को पुनः अपने अधीन कर लिया। कल्याण साय पदवी राजा नागपुर के भोसले शासक रघुजी प्रथम द्वारा प्रदत्त किया गया। कारण फुलझर राज्य के राजा के आक्रमण के विरुद्ध मराठों की सहायता हेतु अधीन। इसके शासनकाल में सारंगढ़ रियासत रतनपुर ने मराठों के अधीन आ गया। नरेंद्र साय धरहम्मी सिंह एवं बर्बर साय उदय भान, फिर वीरभान, फिर उघोत साय, फिर कल्याण साय, फिर विश्वनाथ साय, सुभद्रा साय, फिर भीखम साय, टीकम साय, संग्राम सिंह, भवानी प्रताप सिंह, रघुवीर सिंह, जवाहर सिंह एवं नरेश सिंह। विश्वनाथ साय सहायता संबलपुर के जमींदार अजीत सिंह के बेटे जय सिंह को विद्रोह दीवान अकबर के विरुद्ध सहायता की। उपहार राजा जय सिंह ने उपहार स्वरूप सरिया परगना प्रदान किया। यात्रा अलेक्जेंडर इलाइट की नागपुर यात्रा के दौरान सारंगढ़ रियासत में मृत्यु हो गई, जिसकी समाधि सालार ग्राम में आज भी स्थित है। उत्तराधिकारी सुभद्रा साय एवं भीखम साय, फिर टीकम साय, फिर गजराज सिंह, फिर संग्राम सिंह। संग्राम सिंह 1830 से 1872 अधीन। इसके शासनकाल में सारंगढ़ रियासत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया। सहायता 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी नेता कमल सिंह को पकड़कर अंग्रेजों को सौंप दिया गया। दर्जा 1862 में सारंगढ़ को रियासत का दर्जा दिया गया। 1865 में सनद प्रदान कर सामंतीय शासक का दर्जा दिया गया। उत्तराधिकारी भवानी प्रताप सिंह, रघुवर सिंह, जवाहर सिंह। छठवां जवाहर सिंह 1890 से 1946 सत्ता प्राप्ति 3 नवंबर 1909 को जवाहर सिंह को राजकुमार कॉलेज में समानता शासक के रूप में राज्य अधिकार के साथ सत्तारूढ़ किया गया। निर्माण सारंगढ़ मंडल विवाह प्रथम विवाह कैलाश कुमारी के साथ, द्वितीय विवाह नेम कुमारी के साथ, पुत्र नरेश सिंह। उपाधि पहला राज बहादुर, दूसरा CIE कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर। स्थापना गिरिविलास महल रायगढ़। विद्रोह 1941 में परसाडीह के गौटिया दानी राम पटेल के नेतृत्व में सारंगढ़ रियासत में किसान आंदोलन हुआ। सातवां राजा नरेश सिंह 1946 से विलय तक। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 15 अगस्त 1947 के पूर्व। भारत संघ में विलय 1 जनवरी 1948 को सारंगढ़ रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। शक्ति रियासत परिचय संस्थापक हरि एवं गुजर नामक 2 भाई राजवंश राजगौड़। सनद प्राप्ति 1865 ई में शासक रणजीत सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 15 अगस्त 1947 के पूर्व। विलय पत्र पर हस्ताक्षरकर्ता लीलाधर सिंह। क्षेत्रफल 138 वर्ग किलोमीटर। विशेष 14 रियासतों में से सबसे छोटा रियासत थी। वंश राजगौड़। शासक हरि और गुजर। तार मांझी, फिर लाल साय, फिर धन साय, फिर बैजनाथ साय, फिर दूध साय एवं कलिंदर सिंह, फिर लीलाधर सिंह। वंशावली हरि, दूसरा तारा मन्ही, फिर तीसरा लाल साय, फिर चौथा गुलाब साय, फिर पांचवा धन साय, फिर छठवां वैद्यनाथ साय, फिर सातवां दूध साय, आठवां गदाय साय, नौवां शिव सिंह रानी तेज कुमारी। चिंगोनी मझी, चिओगुनी मझी। अज्ञात रुद्री सिंह, फिर उदय सिंह, फिर कुंवर सिंह, फिर कंगन सिंह। 10वां कलंदर सिंह, 11 रणजीत सिंह, 13 रूपनारायण सिंह, फिर 13 ललिधर सिंह। प्रमुख शासक कलंदर सिंह 1832 से 1862। समकालीन रायगढ़ रियासत के शासक देवनाथ सिंह के समकालीन थे। दर्जा शक्ति को 1862 में रियासत का दर्जा प्राप्त हुआ। विशेष ये शक्ति रियासत की द्वितीय शाखा के
प्रथम शासक थे। फिर है रणजीत सिंह 1862 से 1891 ईस्वी, सनद प्राप्ति 1865 ईस्वी, निष्कासन 1875 में ब्रिटिश सरकार द्वारा षड्यंत्र रचने एवं कुशासन का आरोप लगाकर इन्हें शक्ति रियासत के शासन से निष्कासित कर दिया गया। उत्तराधिकारी रूपनारायण सिंह 1892 से 1914 ईस्वी, सनद प्राप्ति 26 जुलाई 1892, शर्त ब्रिटिश शासन द्वारा नियुक्त दीवान से सलाह लेना अनिवार्य, प्रतिबंध 1902 प्रशासन में अव्यवस्था फैल जाने के कारण रूपनारायण सिंह पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया था, किंतु 1905 में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। उत्तराधिकारी लीलाधर सिंह भतीजा लीलाधर सिंह 1914 ईस्वी से विलय तक, उपाधि राजा बहादुर, अधिकार इनकी कार्य कुशलता के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें फांसी की सजा देने का अधिकार प्रदान किया। और उपाधि 1929 में मध्य प्रांत के गवर्नर ने शक्ति रियासत को श्रेष्ठ रियासत का दर्जा दिया, जो नेतृत्व क्षमता का परिणाम था। किसान आंदोलन नवंबर 1947 में इस शासक को शोषणकारी नीति के कारण स्थानीय किसानों के नेतृत्व में इनके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, जो इस रियासत के भारत संघ में विलय के बाद भी कृषक आंदोलन जारी था। भारत संघ में विलय 15 अगस्त 1947 के पूर्व लीलाधर सिंह ने भारत संघ में विलय हेतु संविलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और जनवरी 1948 में इस रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। चंगभागर रियासत परिचय संस्थापक जगजीत सिंह, उपाधि भैया, राजधानी भरतपुर, क्षेत्रफल 904 वर्ग किलोमीटर, सनद प्राप्ति 1899 ईस्वी, शासक महावीर सिंह, विलय पत्र पर हस्ताक्षर 15 अगस्त 1947 के पूर्व, हस्ताक्षरकर्ता कृष्ण प्रताप सिंह विशेष। यह रियासत 1905 में छोटा नागपुर का भाग था। यह रियासत पहले कोरिया राज्य के अंतर्गत एक जमींदारी थी। भैया जगजीत सिंह एवं बलभद्र सिंह, फिर महावीर सिंह, लाल बजरंग सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह। प्रमुख शासक भैया जी जगजीत सिंह 1848 से 1875, संस्थापक 1848 में इसके प्रयास में चंगभागर रियासत को कोरिया रियासत से ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वतंत्र मान्यता प्राप्त हुई। उपाधि भैया, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजधानी भरतपुर। दूसरा भैया बलभद्र सिंह 1875 से 1896, समझौता 1875 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के इकरारनामे पर हस्ताक्षर कर 20 वर्षों के लिए इस रियासत का बंदोबस्त अपने हाथों में ले लिया गया। तीसरा भैया महावीर सिंह 1896 से 1932, संरक्षक चाचा लाल बजरंग सिंह, सनद प्राप्ति 1899, वायसराय लॉर्ड कर्जन, स्थानांतरण 1905 में बंगाल के छोटा नागपुर में मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़, अधिकार प्राप्त खनिज उत्खनन 1928 में वायसराय लॉर्ड इरविन, उत्तराधिकारी कृष्ण प्रताप सिंह देव दत्तक पुत्र। चौथा भैया कृष्ण प्रताप सिंह देव 1932 में विलय। इन्होंने भारत संघ में विलय हेतु 15 अगस्त 1947 के पूर्व संविलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। जनवरी 1948 में इस रियासत का भारत संघ में विलय हो गया। कोरिया रियासत परिचय संस्थापक धारामल शाह, कुल राजाओं को परास्त कर वंश क्षत्रिय चौहान, राजधानी बैकुंठपुर, सनद प्राप्ति 9 फरवरी 1876, शासक प्राण सिंह, विलय पत्र पर हस्ताक्षर 7 अगस्त 1947, हस्ताक्षरकर्ता रामानुज प्रताप सिंह, क्षेत्रफल 1631 वर्गमील। प्रमुख शासक धारामल शाह, स्थापना क्षत्रिय चौहान धारामल शाह ने कोल राजाओं को परास्त कर कोरिया रियासत की स्थापना की। दूसरा गरीब सिंह 1818 से 1848 ईस्वी, इतिहास इसी शासक ने इस रियासत का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। हस्तांतरण 1818 में अप्पा साहब भोसला ने अंग्रेजों से संधि कर इस रियासत को अंग्रेजों को सौंप दिया। इस समय गरीब सिंह यहाँ के शासक थे।
तीसरा अनमोल सिंह 1848 से 1876 ईस्वी समझौता 13 जनवरी 1848 को ब्रिटिश सरकार के एक काबूलियत पर हस्ताक्षर कर 10 वर्ष के लिए इस रियासत को बंदोबस्त अपने हाथों में ले लिया और करद राज्य बना गया। चौथा प्राण सिंह 1876 से 1897 ईस्वी सनद प्राप्ति 9 फरवरी 1876 ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु 1897 में निसंतान अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। प्राण सिंह की इस समय यहाँ धारामल का वंश अंतिम शासक था। उत्तराधिकारी शिवमंगल सिंह संबंधित शिवमंगल सिंह 1897 से 1909 ईस्वी स्थानांतर 1905 में बंगाल के छोटा नागपुर में मध्य प्रांत के छत्तीसगढ़ दर्जा फ्यूडरेटी चीफ 1899 में वास राय लॉर्ड कर्जन द्वारा। छठवा रामानुज प्रताप सिंह देव 1909 ई में विलय तक अधिकार प्राप्त। खनिज उत्खनन 1928 में भारत सचिव ने विनती कर भागीदारी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931। इस सम्मेलन में 16 देशी रियासतों ने भाग लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया। रामानुज प्रताप सिंह देव 1909। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों को प्रतिनिधित्व करते हुए बम्बई से SS राजपुताना नामक जहाज में सवार होकर लंदन पहुंचे। विद्रोह 1932 में कोरिया रियासत में गोड़ विद्रोह हुआ। अध्यक्षता पूर्वी देशी रियासत संघ 1946 ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों ने मिलकर 1946 में पूर्वी देशी रियासत संघ का निर्माण किया था, जिसके अध्यक्ष रामानुज प्रताप सिंह देव थे। भारत संघ में विलय हेतु 7 अगस्त 1947 को इन्होंने संविलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में कोरिया रियासत का विलय हो गया। बारहवां सरगुजा रियासत परिचय। प्राचीन नाम डांडोडर। संस्थापक विष्णु प्रताप सिंह वंश रक्सेल राजपूत राजवंश। राजधानी अंबिकापुर। सनद प्राप्ति 1899 ईस्वी। शासक रघुनाथ शरण सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर 9 अगस्त 1947। हस्ताक्षरकर्ता रामानुज शरण सिंह देव। क्षेत्रफल 6055 वर्ग मील। प्रमुख शासक विष्णु प्रताप सिंह देव संस्थापक सरगुजा रियासत के संस्थापक थे, जिन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीतकर इस रियासत का विस्तार किया। स्थापत्य रामगढ़ की पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया। शिव सिंह 1758 से 1788 ईस्वी। इतिहास इस शासक के शासनकाल इस रियासत का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। आक्रमण पहली बार मराठों का आक्रमण सरगुजा राज्य पर हुआ था। इन्होंने मराठों की अधीनता स्वीकार कर वार्षिक टकुली देने का वचन दिया। अजीत सिंह 1758 से 1788 ईस्वी। विद्रोह इनके शासनकाल में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1792 ईस्वी में पालुम का विद्रोह हुआ था, जो छत्तीसगढ़ में अद्वितीय ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। लाल संग्राम सिंह 1799 ईस्वी। सत्ता प्राप्ति। यह अजीत सिंह का भाई था तथा अजीत सिंह की विधवा रानी की हत्या कर राजगद्दी पर प्राप्त किया था। राज्य की अधिकांश जनता ने अंग्रेजों से अनुरोध किया कि संग्राम सिंह को रियासत से निकाल दिया जाए। तब कर्नल जोन्स ने इसे परास्त कर सरगुजा रियासत को निष्कासित कर दिया। भानु प्रताप सिंह, फिर शिव सिंह, फिर अजीत सिंह, फिर लाल संग्राम सिंह, फिर बलभद्र सिंह, फिर अमर सिंह, फिर इंद्रजीत सिंह, फिर रघुनाथ शरण सिंह, फिर रामानुज शरण सिंह।